हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल धर्मेश्वर क्लासेस। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसकी एक्सरसाइज फर्स्ट ए है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज फर्स्ट ए में हम एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लैसे और मैसे हम कैसे ज्ञात करते हैं उस विधि को बहुत अच्छे से सीखेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। आज गारंटी के साथ आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे दोस्तों। और इसी के साथ साथ यदि अंशों का हमें में से निकालना है और लय से निकालना है तो हम किस तरीके से उसको हम फाइंड आउट करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि महत्तम समवर्तीय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि परिभाषा से आप इसको समझोगे। तो दोस्तों कहते देखिए इसकी डेफिनेशन, दो या दो से अधिक संख्याओं का मैस है वह अधिकतम संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, यानी कि महत्तम समवर्तक कहलाती है दोस्तों। अब मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे। 18, 36, 45 का में से 9 है। अब किस तरीके से 9 है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि इसके फैक्टर कर लेते हैं। 18 के होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी 2 3 6 18। 36 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी 2 4 12 36। स्टूडेंट 45 के 3 गुणा 5 3 3 9 5 45। अब दोस्तों इसमें हम कॉमन देखते हैं। तो कॉमन क्या है इसमें दोस्तों? कॉमन हमारे पास 3 है, यहां पर 3 है और यहां पर 3 है दोस्तों। तो एक 3 हमने ले लिया, इसमें 3 है दोस्तों, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, हमने 3 ले लिया दोस्तों। और कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 गुणा 3 3 9, इसका क्या हो जाएगा, यानी कि HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका हो जाएगा। अब 9 से हम इन तीन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर लेंगे। तो देखिए 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो क्या होता है में से, यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को वह अधिकतम संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही क्या होता है, इसका में से होता है दोस्तों। आइए अब हम बात करें हैं लघुत्तम सामर्थ्य की, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LCM, लघुत्तम सामर्थ्य। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को लघुत्तम सामर्थ्य कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तो यह एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट, तो 3 5, पहले हम इसको 3 5 का लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? तो 3 के हमने फैक्टर किए, 3 के फैक्टर किए हमने कि 3 के फैक्टर 1 गुणा के 3 और 5 के हमने फैक्टर किए 1 गुणा के 5। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हमने इसमें कॉमन देखा तो 1 1 कॉमन ने कॉमन ले लिया। 3 5 दोनों संख्या अलग है, तो 3 गुणा 5 यानी कि 3 5 का जो एलसीएम होगा बेटा वो हो जाएगा 15। तो समझ में आया स्टूडेंट। इसी तरीके से हम 2 संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य है, 3 संख्याओं का एलसीएम, 4 संख्याओं का एलसीएम यानी कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। डेफिनेशन इसकी बहुत इजी है, बहुत ध्यान समझे। यानी कि लघुत्तम सामर्थ्य कहते हैं कि वह संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, उसे हम लघुत्तम सामर्थ्य कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आप समझ। तो दोस्तों अब आपके सामने यदि भिन्न फ्रैक्शन यानी कि आंसर के फॉर्म में कोई आपको क्वेश्चन दिया है, तो उसका हम लैसे और में से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने भिन्नों का लैस है, भिन्नों का जब किसी भिन्न का लैसे जब निकालते हैं स्टूडेंट, तो अंशों का लैसे हरों का में से लेते हैं। इसी तरीके से यदि आपसे ये पूछा जाए कि भिन्नों का में से, तो भिन्नों का में से याद रखना है इसको कि में से है तो ऊपर में से लिखेंगे, लैसे है तो ऊपर लैसे लिखेंगे, जो फ्रैक्शन दे रखी है। तो यहां से अंशों का में से और नीचे जगह हरों का लैसे, इस तरीके से हम भिन्नों का लैसे और में से फाइंड आउट करते हैं। अब आपसे यदि पूछा जाए इसी के साथ साथ तीसरा फॉर्मूला, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, स्टूडेंट होता है LCM गुणा HCF। यानी कि यदि पूछा जाए आपसे
कि एक संख्या दे रखी हो, दूसरी संख्या दे रखी हो, तो इसके बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। यदि आपसे पूछ ले इसी में चौथा फाइंड कर, इसी से बना लोगे दोस्तों, कुछ नहीं याद करना ज्यादा, इसी से आप फॉर्मूला बनाना सीखोगे। देखो कैसे बनाते हैं। यदि इसी से पूछे, यानी दो, इनमें पहली संख्या दे रखी हो, दूसरी संख्या दे रखी हो, और आपको एलसीएम दे रखा हो, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे दोस्तों? तो एचसीएफ निकालने के लिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे स्टूडेंट हो जाएगा एलसीएम, यानी उसका लघुत्तम समवर्ती। अब पांचवें की यदि बात करें स्टूडेंट, आपसे पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए वही पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट एचसीएफ। इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करोगे दोस्तों। तो अब हम चलते हैं पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की साइड, क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन पहले वीडियो में करा दिया माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 उसने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, पूर्णांक पे निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है इसमें, 26 और 91, 510 और 92। तीसरा पॉइंट इसमें दे रखा है 336 और 54 यानी कि 54। तो सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, किस तरीके से इसको बोला है। सबसे पहले पॉइंट से हम खेलेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 26 और 91, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था उसी इस तरीके से हम करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट इसका। 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट। तो इसके 26 के आप यहां से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप काटिएगा, 2 ही करना 2, 2 3 6 और 13 ही करना 13, जब तक 1 ना हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट 1 गुणा के 2 गुणा के 13 इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ऐसे ही हम 91 के अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। तो माय स्टूडेंट यहां से 91 के कर लेंगे, ठीक है, 91 के कर लेंगे हम। तो 91 के इसके फैक्टर के माय डियर स्टूडेंट यहां से 13 से कर लेंगे, 13 सत्ते 91 और 7 ही का ना 7। तो फैक्टर कर लेंगे 1 गुणा के 7 गुणा के 13 माय डियर स्टूडेंट। अब यहां से उसने पूछा कि 26 और 91 का मैस है। तो माय डियर स्टूडेंट बोलते हैं एचसीएफ, ये हमें देखना है। तो स्टूडेंट यहां से 1 1 कॉमन आ रहा है, 1 ले लीजिएगा। यहां से कॉमन कह रहा है 13 इसमें, 13 इसमें है, तो 13 ले लीजिएगा। 13 ही का ना 13, यानी कि एचसीएफ जो आ गया माय डियर स्टूडेंट उसमें 13 आ गया। अब हमें इसका देखना है 26 और 91 का एलसीएम, लघुत्तम समवर्ती एलसीएम। तो माय डियर स्टूडेंट 1 गुणा 2 इसमें है तो 2 लीजिए, 2 इसमें कॉमन नहीं है तो 2 लीजिएगा। 2 गुणा 7, दोनों में 13 कॉमन है तो 13 उठा लीजिएगा। तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। 7 दूनी 14 गुणा के 13, 13 चौका 52 का 2, हासिल लगे 5, 13 का ना 13, 5 18, यानी एचसीएफ जो हो जाएगा इसका बेटा वो कितना हो जाएगा, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा और ये इसका 182 एलसीएम हो जाएगा माय डियर। आई होप। अब उसने बोला कि इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएम और एलसीएम के बराबर है नहीं। तो इसकी हम वेरीफाई करते हैं, जांच करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो करिएगा जांच, यानी कि उसी से पहली संख्या ऐसे लिख दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो बेटा दो संख्याएं, पहले लेफ्ट हैंड ले लो, एलएचएस क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। पहले क्या लेफ्ट हैंड, दो संख्या गुणनफल, दो संख्या क्या दे रखी है हमें 26 और 91, यानी कि 26 गुणा 91।
इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी कि 91 की 26 से गुणा कर ली, 6 एकन 6, 9 छक्का 54, ठीक है, 2 एकन 2 और 2 नम 18, माय डियर 6 4 2 6, 8 5 13 का 3, ये हो जाएगा 2366 माय डियर स्टूडेंट। ऐसे ही फिर क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, आरएचएस, आरएचएस क्या माय डियर स्टूडेंट, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो भाई एलसीएम क्या निकाला हमने, 182 गुणा एचसीएफ निकाला हमने 13, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगे 2, हासिल लगे 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, हासिल लगे 10, 13 के ना 13 और 10 बेटा 23। तो देखिएगा 2366, दो संख्या को गुणनफल 2366, एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल भी क्या होगा 2366, यानी कि दोनों बराबर है, ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया। आई होप कि स्टूडेंट इसको आप अच्छे समझ पाएंगे। आप ऐसे नहीं फैक्टर आप ऐसे निकाल लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, इस तरीके से निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई भी आप इस तरीके से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परंतु आपसे आना चाहिए, कुल मिला के आना चाहिए, निकालना आना चाहिए, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो आइए दोस्तों सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, 510 और 92, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड माय डियर स्टूडेंट यहां से कर लेंगे 510 के, ठीक है, चलो 5 से कर लिए, 5 एकन 5, 0 5 दूनी 10, 2 से कर लो, 2 पंजे 10, 2 एकन 2, यहां से 17 से कर लीजिएगा, 17 ते 51 से कर लीजिएगा, 3 एकन 3। तो बेटा इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए माय डियर स्टूडेंट, 510 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 गुणा के 2 गुणा 17 गुणा 3, ये हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब हमें करने हैं 92 के, तो 92 के भी यहाँ पर सोल्व कर लीजिएगा इस तरीके से। तो 2 से कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 से पहले 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और बेटा 23 ही का ना 23। इसके अभाज्य गुणन क्या हो जाएंगे 92 के, वो हो जाएंगे 2 गुणा के 2 गुणा के 23 स्टूडेंट। यहां से अब इनका हमसे पूछा HCF, क्या पूछा HCF, जिसे हम बोलते हैं मैसर। तो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या रहा सबसे पहले तो वो देखो, तो दोनों में कॉमन 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 कॉमन ले लिए बेटा, और कुछ और कॉमन आ रहा है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका HCF क्या हो गया हमारा, वो 2 हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब इसका हम बात करेंगे LCM की, तो LCM में बेटे 2 इसमें कॉमन है तो 2 ले लिया, 5 इसमें है, 5 भी लिखो, 23 17 बच्चा 17 भी लिखो, बेटे 3 बच्चा 3 भी लिखो, गुणा 2 इसमें बचा है 2 लिखो, गुणा 23 लिखो, सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां से माय डियर। तो 2 पंजे 10 गुणा 17 ते 51 गुणा 23 दूनी 46। तो माय डियर स्टूडेंट की अब 51 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 गुणा के 46 कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। गुणा कर लीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं है, गुणा कर लीजिएगा, 46 करेंगे 6 0 0, 6 करना 6, 6 पंजे 30, 4 0 0, 4 करना 4 और 5 चौक 20 माय डियर स्टूडेंट, 0 6 4 3, ये हो गया स्टूडेंट 23,460। इसका ये क्या हो गया माय डियर, इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम क्या आ गया 23,460। तो जांच इसकी जो अभी मैंने पहले बताई जांच ऐसी कर सकते हैं भाई, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ के साथ। आइए हम अब तीसरा पार्ट सोल्व करते हैं। आई होप स्टूडेंट आप इसको अच्छे समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसे सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कोई परेशानी। दोस्तों अब हम तीसरा पार्ट सोल्व करते हैं। तीसरा पार्ट क्या बोलता है, तीसरा पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए 336 और 54 सॉल्यूशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट। सॉल्यूशन क्या, 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट। तो 336 के आप निकाल लीजिएगा यहां से 336, चलो 2 से कर लो, 2 ही करना 2,
दो छक्का 12, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, दो चौका 8, दो चौका 8, दो दूनी 4, दो से काटे दो दूनी 4, दो एक ना दो, तीन सत्ते 21, सात ही का ना 7। तो बेटा इसके अभाज्य गुणन क्या आ गए, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा 3 गुणा 7, यानी कि 1 2 3 4, 4 3 गुणा 7। अब हम करने हैं 54 के अभाज्य गुणनखंड माय डियर स्टूडेंट। तो करेंगे 54 के यहां ही सोल्व कर लीजिएगा, दो से काट लीजिएगा, दो दूनी 4, दो सत्ते 14, तीन नम 27, तीन ही का ना 3। तो क्या आएगा स्टूडेंट यहां से, 2 गुणा 3 गुणा दो 4, दो सत्ते 14, तीन नम 27, सॉरी यहाँ पे थोड़ा लिखना में, 3 तिया 9 और 3 ही का ना 3। तो यह फैक्टर जाएगा इसका स्टूडेंट, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 छत्ते 18 तिया 54। चलिए अब इसका हमें क्या निकलना है बेटा, हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम बोलते हैं मैस है। तो बेटा इन दोनों में फैक्टर देखो, कॉमन संख्या क्या है, दो इसमें बेटा, दो इसमें, तो दो लिख लिया। और कॉमन क्या है बेटा, तीन इसमें है, तीन इसमें है, तीन लिख लिया। और कुछ कॉमन है कहीं संख्या, नहीं है और कुछ कॉमन, तो इसका जो HCF हो गया वो क्या हो गया बेटा जी, वो हो गया 6 इसका आंसर। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम देखो, सबसे पहले जो दो कॉमन है वो लिखा स्टूडेंट, तीन कॉमन है, तीन लिखा। अब क्या बचा यहां से, यानी कि ऊपर इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 ये बचे बेटा, गुणा में 7 बचा, ये दोनों संख्या कॉमन में आ गए, तो यहाँ गुणा में 3 बचा। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दो तिया 6 दूनी 12 दूनी 24, दो तिया 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 गुणा दो सत्ते 14 गुणा 3 तिया 9, आपस में मल्टीपल कर लेंगे, 24 गुणा 9 चौक 36 का 6, हासिल लगे 3, 9 के 9 3 12, तो 14 में 26, 14 140, ठीक है 126। अब इसकी 24 की 126 से गुणा कर लो, तो बेटे 24 की 26 से 126 से गुणा कर लो, यहां से 24 की, तो 6 चौक 24 का 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 10 का 0, 4 का 4 और 1 5, तो छक्का 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 ना 2, बेटा इनको जोड़ लो, 2 5 10 का 0, यहां से हो गया 3024, यानी कि जो एलसीएम आ गया माय डियर स्टूडेंट वो क्या आ गया 3024। इसको एचसीएफ क्या आ गया, ये 6 आ गया, और बेटे इसका एलसीएम जो आ गया वो 3024। कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई आप साइड में कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बस आपका आंसर एकदम सटीक आना है। तो दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किस तरह से करते हैं पूरे जुनून के साथ, तो आइए पहला पार्ट क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, 12, 15, 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो सॉल्यूशन करेंगे यहां से, इसका सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट, 12 के अभाज्य गुणन खंड। तो बेटा यहां से निकाल लो ना, 12 के 2 से 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 का ना 3, तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे बेटा जी वो 1 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 3 हो जाए। अब बात कर रहे हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो बेटा 15 के यहां से निकाल लो, 3 से 3 5 15 और 5 का ना 5, तो बेटे 1 गुणा के 3 गुणा के 5 हो जाएगा। अब यहां से बेटा 21 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा, तो इसे काट दीजिएगा, 3 से 3 सत्ते 21 और 7 का ना 7,
तो इसके जो हो जाएंगे 21 के अभाज्य गुणन के हो जाएंगे 1 गुणा के 3 गुणा के 7, 3 सत्ते 7 के 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब हम इसमें क्या करते हैं बेटे, एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका एचसीएफ। तो भैया इन तीनों में कॉमन क्या, 1 यहाँ 1 ले लो, नो प्रॉब्लम, 1 तो होते अभाज्य संख्या होगा कॉमन। ऐसे यहां से बेटा 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो हमने 3 ले लिया बेटा। और कुछ कॉमन आ रहा है इनमें, तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां से 3 की हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें निकालना है बेटा इसका एलसीएम। तो एलसीएम में तीनों में 3 तो कॉमन है, तो चलो सबसे पहले हमने 3 लिख लिया। अब जो बची संख्या वो लिख लो, यहां से 2 गुणा 2 इसकी बची बेटे, 5 इसकी बची गुणा 7 इसका बचा। चलो जो बचा वो हमने ले लिया। 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60, 60 यानी कि 60 गुणा के 7 कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 यानी कि 420 बेटा इसका एलसीएम हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। आगे हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ माय डियर स्टूडेंट। यहां से सेकंड पार्ट, चलो मैं सेकंड पार्ट को यहां से ही रफ कर देता हूं। यहां से मैं इसका सेकंड पार्ट आपके सामने सोल्व कर देता हूं माय डियर। सेकंड पार्ट किधर का है, सेकंड पार्ट है हमारा 17, 23, 29। अब 17 सोल्यूशन करो भाई इसका माय डियर सिस्टर। सोल्यूशन करेंगे तो पहले सबसे पहले हम करेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे भाई, 1 गुणा के 17। भाई 17 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ऐसी 23 की करेंगे तो 23 की करेंगे 1 गुणा के 23, यही हो जाएंगे इसके फैक्टर। ऐसे करेंगे 29 के यानी 29 के 1 गुणा के 29 माय डियर। अब इसमें करेंगे सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो भैया कॉमन क्या है, 1 है, तो 1 ही क्या होगा इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा भैया 1 गुणा के 17 गुणा के 23 गुणा के 29। भैया आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही इसका एलसीएम होगा। कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 23 की पहले हम करते हैं बेटा 17 के साथ। 17 तो जो 17 थे 51 का 1 हासिल लगे 5, 17 दूनी 34 और 5 39 हो गया। ठीक है, ये आ गया 391। अब 391 की हम गुणा करेंगे 29 के साथ। 391 गुणा करेंगे हम 29 के साथ माय डियर स्टूडेंट। तो 9 का 9, 9 में 81 का 1 हासिल लेगा 9 27, 27 और 8 35 हो गया। अब यहां से कर लो, इसे छोड़ दो, 2 का 2 कर लो, 2 9 18 का 8 कर लो जी, और 2 3 6 और 1 7 कर लो, इन्हें जोड़ लो, 9 हो गया, 3 हो गया, 8 5 13 हो गया, और 7 3 10 और 1 11 हो गया, यानी 11,339। अच्छा मैं रफ कर देता हूं, यहां से कर देता हूं इसको, ठीक है। चलो इस पार्ट को मैं यहां से आपके सामने कर देता हूं, तीसरे पार्ट को रफ कर देता हूं मैं। आइए दोस्तों, अब हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या बोलता है, तो तीसरा पार्ट में हम सॉल्व करते हैं इसको। 8, 9, 25 सॉल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, 8 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2, ऐसे कर लीजिएगा 1 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा के 2, तो 4 दूनी 8। ऐसे हम कर लेंगे 9 के, तो हमारे 1 गुणा के 3 गुणा के 3। ऐसे माय डियर स्टूडेंट कर लेंगे यहाँ से 25 के, तो 1 गुणा के 5 गुणा के 5। स्टूडेंट यहां से करेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भैया इनमें कॉमन क्या है, देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम देखते हैं। तो भाई 1 गुणा के, तो 4 दूनी 8, 8 लिख लो जी, यहाँ क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं। यहाँ पे 9 लिख लो, और यहाँ भैया 25 कर लो। तो 9 8 72 कर लो, गुणा में 25 कर लो यहां से। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 72 की 25 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई परेशानी है। 32 गुणा के 25, 5 दूनी 10, 0,
और 5 सत्ते 35 और 1 36, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 0 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, यानी 1800 हो गए। क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, इसका 1800 LCM आ गया। यही आपका यहाँ से आंसर होगा। आई होप आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, साइड में कर सकते हैं, क्योंकि आपको आना चाहिए कुल मिला के। दोस्तों इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, इसके फैक्टरों को समझा। तो क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम चौथे की बात करेंगे। तो चौथे क्वेश्चन के अंदर का, यदि HCF यानी कि दो संख्या गिवन है 306 और 657 का जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 9 दिया है, तो LCM ज्ञात कीजिए। यानी 306 657 का हमें LCM ज्ञात करना है। दोस्तों अभी मैंने आपको बता रखा है, एक फॉर्मूला भी मैंने लिखा है, तो हम उस फॉर्मूले से इसको बहुत आसानी से सोल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए हम किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। आइए, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए दोस्तों, तभी मजा आएगा पढ़ने में। देखो मैथ है, इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको इसकी नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है मैथ की टोटल जान कह सकते हैं, या प्रैक्टिस ही सब कुछ है इसका। ठीक है, तो चलिए करें हैं प्रैक्टिस आप, और समझते क्वेश्चन को इस तरीके से। तो देखिए यहां से दो संख्याएं जो दे रखी हैं, दो संख्याएं बेटे वो क्या दे रखी हैं, 306 657 है। अब इनका जो HCF दे रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 9 दे रखा है। तो यहां से वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, लिखवा रखा है यार, घबराओ मत, सब समझ में आएगा दोस्त। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। दो संख्या गुणनफल, यानी दो संख्या दे रखी है हमें, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या या दो संख्या गुणनफल बात एक ही है। ठीक है, तो 306 गुणा के 657 बराबर LCM हमें निकालना है, और HCF दे रखा है दोस्तों इसका 9। LCM निकालेंगे तो जो मल्टीप्लाई उसके डिवाइड में आ जाएगा, तो LCM इजिकल टू 306 गुणा के 657 बटे के 9। काट लो भाई, 3 से काट लो इसको, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया। अब 3 से और काट लो, 3 ही कना 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि 34 टाइम्स कट गया, ये 34 बार। तो LCM इजिकल टू 34 गुणा 657। अब 34 से 657 की दोस्तों गुणा कर लो, 657 गुणा में 34, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, और 6 24 और 2 26। 3 से कर लो, छोड़ दो एक संख्या, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 2 17, और भैया 3 छंग 18 और 1 19, ये हो गया 8, 3 7 और 6 13, 9 और 2 11 12, ये हो गया आपका, सॉरी 9 और 2 11 और 1 12 और 1 और 1 2, 22,300 कितना हो गया माय स्टूडेंट, 22,338 इसका क्या हो गया माय डियर दोस्तों। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि HCF 225,60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस के 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा दोस्तों इसमें x का मान क्या है। तो देखिए कितने आसान तरीके से सवाल को हम सोल्व करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन करिएगा, सॉल्यूशन यानी कि 225 और 60 का HCF सबसे पहले निकालते हैं। HCF तो बेटे 225 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे माय डियर। तो यार ये तो चीज समझ में आ चुकी होगी, बहुत टाइम से इसको हम सीख रहे हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे देखिएगा, 225 के आप यहां से फैक्टर निकाल लीजिएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, नहीं सॉरी 5 है यार, तो 3 से या 5 से कटेगा, तो 5 से काट लेते हैं। 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 5 नम 45, 3 तिया 9, 3 ही का ना 3 माटिया। तो इसके फैक्टर जो आ गए वो क्या आ गए 225 के बेटा जी, वो आ गए 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है,
दिया गया। अब हम 60 के निकाल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से 60 के भी कर लेते हैं। 2 2 तिया 6, 3 कना 3 और 2 पंजे 10 और 5 ही कना 5 स्टूडेंट। तो इसके जो फैक्टर आएंगे 60 के, वो आगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 4 2 4 या 12 पंजे 60। अब हमें इसका क्या करना है बेटा, यहाँ से इसका SCF निकालना है। तो SCF निकालने के लिए देखो 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है तो 3 लिख लो, 5 इसमें कॉमन है, 5 इसमें कॉमन है तो 5 लिख लो भाई। तो क्या आ गया, SCF इसका 15 आ गया। हाईएस्ट कॉमन जो आ गया फैक्टर वो 15 आ गया। अब यहां से देखिए जो SCF दे रखा है वो क्या है, यहां से दे रखा है। तो नाउ अब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 225 गुणा में 5 माइनस के 10x बराबर के 15, SCF बराबर SCF सोल्व कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट से। तो 5 पंजे 25 का 5, 5 दूनी 10 तो 12 का 2 हासिल लेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 1125 माइनस का 10x बराबर के 15। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से तो यहां से इसको लाएंगे 1125, या एक काम कर लीजिएगा माइनस के 10x बराबर 15 माइनस के प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 1125। तो माइनस के 10x बराबर माय डियर स्टूडेंट यहाँ से घटा लेंगे तो 0, और बेटा यहाँ से 1 बच गया, 1 बचे 1110 हो गया। वो भी काय का हो गया बेटे, माइनस का हो गया, क्योंकि 15 में से 1125 घटाएंगे, ये छोटी संख्या है बड़ी संख्या है, माइनस से माइनस काट देंगे। तो बेटे जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 1110 बटे के 10, 0 से 0 काट देंगे, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 111 आ गई। माय डियर स्टूडेंट यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करते रहो यार, मैथ कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ, मैं बारीक से बारीक चीजें तुम बताने वाला हूं और पूरे ही मैथ को लगवाने वाला हूं, ध्यान रखें इस चीज का। तो हमारे चैनल पर यदि दोस्तों पहली बार आए हैं और आपको वाकई में क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और अपने दोस्तों में शेयर कर लो। मैं 10th एंड 12th दोनों की प्रिपरेशन आपको इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत इजी है दोस्तों, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है आपके सामने। देखिए यदि HCF 120,225 का 15, तो एलसीएम याद करिए यार, जब से लेके एससीएफ एलसीएम चल रहा है तो आप समझ रहे होंगे, देखो ध्यान से। तो दोस्तों आइए इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन 6 सॉल्यूशन, यानी कि 120,225 का जो हमें SCF दे रखा है बेटा जी वो 15 दे रखा है, कोई बात नहीं। तो हम यहां से जानते हैं वी नो दैट हो जाते, यानी कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है बेटा, अब एक संख्या क्या दे रखी है हमें 120, दूसरी संख्या दे रखी है हमें 225। बेटे एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमें 15 गिवन है, दे रखा है। अब एलसीएम की जब वैल्यू निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो 120 गुणा 225 बटे के 15, यानी इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। कर लीजिएगा छोटा बेटे, 5 से 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, इससे इसको काट लीजिएगा। 15 से बता लीजिए 3 पंजे 15। तो बेटे यहाँ से एलसीएम जब हम सोल्व करेंगे तो 120 गुणा के 15, यानी एलसीएम हम इसको निकालते जाएंगे तो 15 0 0 और 15 30 का 0, 15 का ना 15 और 3 18, सो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में हमें नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों किस तरीके से सवाल को सोल्व करेंगे समझिए ध्यान से। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स का। चलिए तो सबसे पहले हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो x के साथ 2 इसके जो फैक्टर दिए हुए हैं यहाँ से 3, 7,
तो भाई x बराबर 3 गुणा के 7, यानी इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर 3 सत्ते 21, यानी x की वैल्यू कितनी निकाल रहे हैं हम डियर स्टूडेंट, 21 निकाल रहे हैं 21। अब हमें निकालनी y की, तो y इज इक्वल टू 4 गुणा के x। अब बेटे x की वैल्यू क्या निकालना है 21, तो यहां पुट कर दो, तो y बराबर 4 गुणा के 21, 21 से मल्टीप्लाई कर लो 4 के साथ, तो 21 चौक 84, ये हो जाएगा y का मान। बेटे x का मान क्या हो जाएगा 21, ये दोनों ही क्या है हमारे पास आंसर है, यानी कि x बराबर 21 और y बराबर 84, यानी 4 के 4 दूनी 8, 21 चौक 84। आई होप स्टूडेंट समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 और लगा लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8, 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए। 7 ही 18 और 117 LCM ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिएगा 18 और 17 के HCF को 18m माइनस के 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, यहां से हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साथ ही उसने पूछा है साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए इसको करते हैं सोल्व, बहुत आसान तरीके से। बस यार लगे रहो, पूरे जुनून के साथ में लगे रहो, सीख जाओ सब। तो स्टूडेंट 18,117 का HCF हम यहां से निकालेंगे। तो बेटे 18 के पहले सबसे पहले गुणनखंड निकालो, तो 2 नम 18 और 3 तिया 9 और 3 का ना 3। तो बेटे इसके 18 की जो अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 हो गए। ऐसी 117 के सोल्व करते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहां से 13 से कर लेते हैं, 13 नीमा 117, 3 तिया 9 और 3 का ना 3 हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट यहां से। तो 117 के जो फैक्टर हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए वो ऐसे लिख लीजिएगा 3 गुणा 13 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट यहां से। अब सबसे पहले हम इसका करते हैं HCF, यानी कि में से निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे आप जानते हो, यानी कि ऐसी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसी तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं ना। तो कॉमन देखो 3 इसमें बेटा, 3 इसमें है तो यहां से लिखो 3, समझ रहे ना आप। 3 इसके अंदर बेटा, 3 यहां है कॉमन तो 3 लिख लो, और कुछ कॉमन नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। यही दो क्या होंगे इसका 3 तिया 9 क्या होगा इसका
HCF होगा दोस्तों। अब हमसे पूछा है, यहां से निकालते हैं हम। नाउ अकॉर्डिंग शर्त इसकी क्या बोला है कि 18m माइनस 117 बराबर 9 के हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। यहां से 18m बराबर माइनस में जाएगा प्लस का, यानी कि 9 प्लस के 117 स्टूडेंट इसमें जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 126। 9 और 7 16, 1 और 1 तो ठीक है। तो यहां से m बराबर 126 बटे के 18। भाई छोटा कर लो इसको, 2 से काट लो, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 9 18 और बेटा यहाँ से 63/9, 9 सत्ते 63, यानी m की वैल्यू जो आ गई बेटा वो कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। यहाँ से अभी रुक जाओ, अभी मत जाओ, अभी हमसे पूछा है साथ ही 18 और 17 का एलसीएम। तो गाइज मैंने आपके सामने लिखा था यहाँ से वी नो दैट, m की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है। वी नो दैट क्या होता है, यानी कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। बेटा अभी से मैं रफ कर देता हूं, यहां से थोड़ा सा, यहां से करते हैं ऊपर से। एक संख्या क्या दी है बेटा 18 गुणा दूसरी संख्या दे रखी है 117। बेटे हमें एलसीएम हमसे पूछा है, गुणा में हम इसका जो एचसीएफ निकाल रहा है बेटे 9 निकाल रहा है। यहां से चलो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 18 गुणा 117 बटे के 9, 9 दूनी 18, 2 के मल्टीप्लाई 117 से कर लो तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 सत्ते 14 का 4, तो 1 ना 2 और 1 3, तो 1 ना 234। तो माय डियर स्टूडेंट यानी कि एलसीएम क्या आ गया हमारा 234 और m की जो वैल्यू आ गई वो 7 आ गई। ये दोनों ही क्या है इसके बेटा आंसर है। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो यार कमेंट जरूर करना कैसी वीडियो लगी है आपको। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम पूरे साल इसकी प्रैक्टिस कर सकें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में से ही। थैंक यू सो मच।